स्ट्रेट हेयर कट। इसमें बालों का पेरीमीटर बिल्कुल सीधा नज़र आता है। हेयर कट करने से पहले बालों को अच्छे से कोम कर लेना है और उनमें सीरम लगाना है। सीरम लगाने के लिए आप सीरम के 2 से 3 पंप लोगे और हाथों में और उंगलियों में अच्छे से फैलाकर बालों में लगाओगे। सीरम लगाने के बाद आप बालों में पार्टिंग लोगे। स्ट्रेट हेयर कट के लिए सबसे पहले आप एक सेंट्रल प्रोफाइल लाइन लोगे, जिसमें आप बालों को 2 समान हिस्सों में बांटोगे। इसके बाद आप बालों में एक हॉर्सशू लोगे, जो लो क्राउन से होकर एंड ऑफ द आईब्रो तक जाएगा। सेंटर प्रोफाइल लाइन से आपको हॉर्सशू लेने में आसानी हो जाती है। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। हॉर्सशू लेने के बाद सेक्शंस को अच्छे से क्लिप करना है, ताकि आप जब हेयर कट करो तो बाल बीच में ना आए। इसके बाद बचे हुए सेक्शन में आप डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लोगे। इसमें आप नेप एरिया से 2 इंच से लेकर 3 इंच ऊपर से लेकर मिड ऑफ द ईयर तक एक डायगोनल लाइन बनाओगे। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन से हेयर कट आगे की तरफ यानी फ्रंट की तरफ पुश होता है। इससे आपकी स्ट्रेट लाइन बनाने में ज़्यादा मदद होती है। ग्रिप मिलने के लिए हमें कोम की मैक्सिमम टेंशन वाली साइड इस्तेमाल करनी है। कोम में 2 टेंशन्स होते हैं, मिनिमम टेंशन और मैक्सिमम टेंशन। हम हेयर कट के लिए मैक्सिमम टेंशन का इस्तेमाल करेंगे। इससे बालों में अच्छा तनाव बना रहता है और आपका शेप सही आने के लिए भी मदद होती है। सारे बालों को अच्छे से कोम करके नीचे की तरफ खींच लेना है और या तो 1 फिंगर डेप्थ या कोम्ब में पकड़कर उन्हें एक सीधी लाइन में कट करना है। इसके बाद आप गाइड को दोनों हिस्सों में डिवाइड करके बालों को फिर से 0 डिग्री में कोम करके कट करोगे। ध्यान में रखना है, आपको क्लाइंट के दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है, जिससे आपको बैक साइड में एक प्रॉपर स्ट्रेट हेयर कट मिलेगा। जब हम बालों को कोम में कट करते हैं तो बालों को हल्का सा पुश करना है। इससे एलिवेटेड बाल एक समान अंतर पे आ जाता है और प्रिसिशन ज़्यादा मिलता है। हेयर कट होने के बाद आपको हमेशा आपका सेक्शन चेक करना है और अगर उसमें आपको कोई गलतियां दिखे तो उन्हें ठीक करना है। इसके बाद हम फिर से एक डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे। ये सेक्शन लेने के लिए बालों की घनता अगर ज़्यादा हो तो 1.5 इंच का सेक्शन लीजिए और अगर नॉर्मल घनता है तो 1 कोम डिस्टेंस जितना एक सेक्शन लेना है। ये अगला डायगोनल फॉरवर्ड आपका ऑसिपिटल से 1 इंच ऊपर और टॉप ऑफ द ईयर तक बनेगा। जब आप इस सेक्शन को देखोगे तब आपको अपने आप एक गाइडलाइन नज़र आएगी आपके पहले किए हुए हेयर कट से। उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको हेयर कट करना है। ध्यान रहे, आपकी कोम्बिंग सही होनी चाहिए और सेम एंगल पे होनी चाहिए, जो है 0 डिग्रीज। अगर आपकी कोम्बिंग गलत हो जाएगी तो आपका हेयर कट भी टेढ़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको गाइड ना दिखे तो कट नहीं करना है। कॉर्नर्स के जो एरियाज़ है, ध्यान रहे वो आप दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाते हुए ही कट करोगे। हेयर कट को फिर से चेक करना है। इसके बाद आप बचा हुआ सारा सेक्शन ओपन करोगे और उसे भी सेम गाइडलाइन पे कट करोगे।
इसके बाद कोम करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप आपके कोम की मिनिमम टेंशन वाली साइड का इस्तेमाल करोगे, यानी इसमें तनाव कम हो जाएगा। क्योंकि हम हेयर कट स्ट्रेट कर रहे हैं, तो जब क्लाइंट के बाल गीले होते हैं तो वो हल्के से खींचे जाते हैं। जब आप ज़्यादा तनाव इस्तेमाल करते हो तब ये अपनी लेंथ से ज़्यादा खींचे जाने की वजह से हेयर कट में गलतियाँ हो सकती है। इसलिए पहले 2 सेक्शन के बाद आप मिनिमम टेंशन साइड इस्तेमाल करोगे, जिससे तनाव भी कम बना रहेगा, बाल कम खींचे जाएंगे, जिससे हेयर कट में भी परफेक्शन मिलेगा। टेम्पल एरिया या साइड्स के बाल कट करते वक्त ध्यान रहे, आपको बाल कानों के ऊपर से लेने हैं, कान के पीछे से नहीं लेने। जब आप कोम करोगे तो ध्यान में रखना है, आपको आपके दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है। तो ये बालों को आप पीछे की तरफ हल्का सा ओवर डायरेक्ट करोगे। यही क्रिया दूसरी तरफ भी दोहरानी है। इसके बाद आप आपका हॉर्सशू ओपन करोगे और उसमें से एक और छोटा सा 1 से 1.5 इंच का हॉर्सशू क्रिएट करोगे। हम हेयर कट छोटे छोटे सेक्शंस में इसलिए करते हैं ताकि हेयर कट ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज रहे। बालों को अच्छे से कोम करके गाइड देखकर कट करना है। साइड्स एरिया को गाइड देख के कानों के बीच में एक इमेजिनरी स्क्वायर लाइन बनाकर कट करना है। इसके बाद अब बचे हुए दोनों सेक्शंस ओपन करोगे। बालों को उनके नेचुरल फॉल में कोम करना है। नेचुरल फॉल में कोम करने के बाद फ्रंट हेयर को आप पीछे की तरफ ओवर डायरेक्ट करोगे और कानों के बीच में बनाई हुई इमेजिनरी लाइन पे कट करोगे। इससे जब बाल सारे पीछे की तरफ रेस्ट होंगे या रहेंगे तब आपको एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन देखने मिलेगी।